Welcome to part 2 of polynomial. Dear student, कल हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखा था। फिर उसमें हम लोग कांस्टेंट, कोफिशिएंट के बारे में सीखा। फिर हम लोगों ने उसमें पॉलिनॉमियल का पहचान करने सीखा कि कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉलिनॉमियल होगा। और फिर उसमें मैं पॉलिनॉमियल का डिग्री फाइंड करने सिखाया था आप लोगों को, जिसके बेस्ड पे 3 क्वेश्चन मैंने दिया था। और मैं चाहा कि चूँकि इसकी सॉल्यूशन बहुत छोटी है और इस चैप्टर की पहली क्वेश्चन थी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसके आंसर देने में असफल हो पाएँ। तो मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन मैं ले आऊँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझ में आ जाए कि कैसे हमको किसी पॉलिनॉमियल का डिग्री फाइंड करना है। ओके। और इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं और आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 दूंगा भी। पहले जो क्वेश्चन था वो था कि x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। मैंने कहा था बच्चों कि जो पॉलिनॉमियल होगा उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो हो वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो अगर हम लोग का देखा जाए तो यहाँ वेरिएबल x हैं, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे कोई भी पावर नहीं दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 5 हुआ। तो हम डिग्री इक्वल टू कितना लिख देंगे? 5। इसी तरह से सेकंड में यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 8 है y का पावर। तो हम लोग जब हाईएस्ट चूज करना होगा तो हाईएस्ट पावर कौन हुआ इसमें? y⁴ 8। तो डिग्री हमको कितना लिखना है? y⁴ 8 नहीं बल्कि केवल 8 लिखना है। तो इसका डिग्री कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो हमको ऐसे यहाँ पर कोई भी पावर नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी पावर नहीं दिख रहा है वेरिएबल का तो आप डिग्री इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यहीं पे अपने से इस टाइप से अगर लगा दें 2x⁴0, क्योंकि x⁴0 का वैल्यू 1 होगा और 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा फिर से। तो अब हमको क्लियरली ये दिख पा रहा है कि हम लोग इसका पावर बोल सकते हैं 0 है और यही एक पावर है जो मैक्सिमम भी हो सकता है। तो डिग्री इक्वल टू हम लोग इसका कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है अब आप लोगों को क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग इसके डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। आज जो हम लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ना है उसमें जानना है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या जानना है? लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल की बात जब करी जाए तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ कुछ लिखूँ, जैसे √2 प्लस में y लिख दूँ, मैं पूछूं बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना, तो आप बोलेंगे यहाँ y वेरिएबल एक लगा हुआ है और इसके पावर में 1 है, इसलिए डिग्री कितना हुआ? 1 हुआ। तो मैंने डिफिनीशन में क्या बोला था कि जब डिग्री जो हो पॉलिनोमियल का 1 हो तब वो क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। इस तरह से आप 2x + 5 को भी देख सकते हैं, यहाँ भी x⁴ 1 है, इसका भी डिग्री कितना हुआ? तो 1 हुआ। तो यह भी क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का पहचान करने के लिए सिर्फ आपको एक बात देखनी है कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह 1 है या नहीं है। अगर डिग्री 1 होगा तो पॉलिनोमियल जो होगा वो लीनियर कहलाएगा। अब जब लीनियर पॉलिनोमियल आएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम टर्म होंगे, मोस्ट टर्म जो होंगे वो 2 टर्म ही आएंगे। एक टर्म ये और एक टर्म ये, 1 1 2 टर्म। ये 2x भी हो सकता है तब भी ये लीनियर कहलाएगा। मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम टर्म 2 होंगे, 2 से ज़्यादा हम कोई भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बना सकते जिसमें टर्म मोर देन 2 हो जाए। जैसे 2x + 5 + 3 लिखा जाए तो अब इसको हम लोग 3 टर्म नहीं लिखेंगे,
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस तरह से लिखा जाना ठीक नहीं है। इसको हम लोग ऐड फॉर्म में लिखेंगे। 2x प्लस 8 होना चाहिए वास्तव में। रियल में ये जब 8 होगा तो इसलिए हम लोग फिर से कह पाएंगे कि इसमें 2 ही टर्म है। ओके, तो आप यह बात समझ गए होंगे कि इसमें कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं? 2 टर्म। बच्चों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो आपको दिखेगा कैसा? ax प्लस बी के फॉर्म में। अब ax प्लस बी क्या है? x तो आपका वेरिएबल दिख गया, कोई भी वेरिएबल एक होगा। a और b ये दो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, जिसमें b तो 0 हो सकता है बट a नेवर बिकम्स 0, ठीक है। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा ना तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, और ये जब पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो लीनियर की पहचान यहीं से है, और लीनियर का पहचान खो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। तब फिर क्या हो जाएगा? ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। कौन सी पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। तो आप बात समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? ax प्लस बी, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। b के संबंध में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट टॉपिक जो जानना है बच्चों इसमें, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है क्वाड, 2 से रिलेशन है इसका, यानी जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो, तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम लोग लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 में मैं कहूँ कि वेरिएबल का जो डिग्री है या इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है? आप बोलेंगे 2। मैंने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहचान ही है कि वेरिएबल का डिग्री अगर 2 हो जाए, ठीक है, या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? वो क्वाड्रेटिक है। पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाए? 2 हो जाए तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। टर्म, अब उसमें जैसे मैं बताया था मैक्सिमम टर्म 2 हो सकता है। इसका जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इसमें मैक्सिमम टर्म जो आ सकता है वो 3 आ सकता है। कैसे? 2x स्क्वायर हो जाए प्लस 3x हो जाए प्लस 5 हो जाए। इस तरह से अगर आप पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम 3 टर्म इसके बन सकते हैं, और मिनिमम 1 टर्म भी हो सकता है क्वाड्रेटिक के लिए। 2x स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5 भी है, इसमें 2 टर्म, इसमें 1 टर्म और इसमें 3 टर्म हो गए, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट? तो 1 टर्म हो सकता है। अब आता है, आइए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मिलेगा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, बाकी बी और सी के संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे, 0 होगा या नहीं होगा। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होगा तो उसमें कोई भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और कोई टर्म अगर कम हो रहा है तो उसमें एक बी और सी में से कोई 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक को समझ पाए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप जो पॉलिनोमियल के पहले शब्द लिखे हुए हैं क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, इससे परिचित होइए। लीनियर में 1 आएगा पावर डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2, और क्यूबिक में आप समझ पा रहे होंगे कि 3 आएगा डिग्री पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ओके। अब आता है इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम लोग 3x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग लिखें तो इसमें हम लोग डिग्री पता करने के लिए पूछा जाए तो डिग्री इक्वल टू आप बोलेंगे 3। जब डिग्री 3 आ जाएगा तो उसका नाम कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा वो, ठीक है। अब इसमें भी वही टर्म का कंसेप्ट है
कि टर्म इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, ठीक है, जब पूरे कंडीशन फॉलो होगा। और इसमें से कोई टर्म को आप गायब कर देंगे तो फर्स्ट टर्म तो कभी गायब नहीं होगा, क्योंकि इसी से इसका पहचान है कि ये क्यूबिक है। बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से किसी को भी आप गायब कर सकते हैं, नहीं भी हो सकता है किसी पॉलिनोमियल में, उसके बावजूद भी उसका नाम क्यूबिक होगा। जैसे अगर हम लोग 2x के पावर 3 प्लस में 8 लिख दें तो यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब क्यूबिक की पहचान करने के लिए हम लोग को वेरिएबल का डिग्री देखना है। वेरिएबल का डिग्री अगर 3 हो तो वो क्यूबिक होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में कितना d। अब ये जो a है वो a नॉट इक्वल टू 0, कामा बी सी और डी ये तीनों जीरो हो सकते हैं, बट ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसी टर्म से इसका पहचान है कि ये क्यूबिक होगा या नहीं होगा। और यही टर्म आपके पास अगर ए है, ए को अगर जीरो करेंगे तो उसकी वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्यूबिक की पहचान खो देगा। तो स्टूडेंट आप, मुझे लगता है कि समझ पाए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। इसमें डिग्री कितना, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 और क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप इतना बात समझ पाए होंगे तो इसी पे बेस्ड, ठीक है, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है, जो कल आपने डिग्री पहचानने सीखा है, पॉलिनोमियल की पहचान करने सीखा है। पॉलिनोमियल को भी पहचानने के लिए आएगा कि गिवन एक्सप्रेशन में से कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। जैसे मैं अगर आपके पास दूं कि रूट एक्स प्लस 4 एक है और एक है एक्स प्लस 4, आप इन दोनों में से बताइए कौन पॉलिनोमियल है। तो आप सीधे सीधे इसको एक पावर के फॉर्म में लिखिए जो रूट में है। आप इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4। तो अब इसमें पावर 1 दिख रहा है, डिग्री 1 दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि इसके वेरिएबल का डिग्री जो है वो होल नंबर है, और होल नंबर डिग्री का होना ये पहचान है कि वो क्या हो जाएगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा। और होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर उसके ऊपर डिग्री के फॉर्म रूप में आ गया है, डिग्री के फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे इस पे 1/2 एक होल नंबर नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर होल नंबर्स हैं। तो इसलिए आप पहचान कर पाएंगे कि पॉलिनोमियल कौन है। आप उसका एक करेक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि कहीं भी वेरिएबल का कोई पावर में नेगेटिव, मतलब होल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर सभी वेरिएबल पे होल नंबर आया है तो वह क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगे, जो मैं आपका एक्सरसाइज 1.2.1 साथ में वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोग उसको सॉल्व निश्चित रूप से करेंगे। ओके।